हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सीबीएसई 2013 में पूछा गया है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और ये बार बार आता रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बच्चे जो है अंडर रूट को देख के घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आज ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो, इसमें कोई नई चीज नहीं है। जो इससे पहले क्वेश्चन में मैं समझाता आया हूँ वही चीज है यहाँ पर। आपको ध्यान देना है। ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। वो कैसे पता चला आपको? देखो, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए हमारा ये रहा क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ये है, बी ये है क्योंकि एक्स के साथ है, और सी हमारा ये है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमें क्या चाहिए होता है कि हमें दो वैल्यू चाहिए जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी पी और क्यू मान लिया कि हमने पी और क्यू ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए, क्या आना चाहिए कि ए बी सी, कि ए और सी को जो मल्टीप्लाई करें वो आए ए और सी। अब ए क्या है हमारा? √2 है, और सी है हमारा 5√2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या जाएगा? देखो, बहुत से बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता होगा, लेकिन अब सीख जाओगे। देखो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? इनका रूट खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 = 10। ठीक है, जब रूट में एक जैसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो √2 × √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। √3 × √3 इक्वल टू 3। ठीक है, जब सेम वैल्यू को अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका से रूट हट जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो हमें P इंटू क्यू क्या चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए? 10। और P प्लस क्यू यानी इन्हीं को ऐड करने पर, P और Q को ऐड करने पर क्या चाहिए? B आना चाहिए। B कितना है हमारा? यानी P प्लस क्यू हमारा क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। P इंटू क्यू हमारा क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब ये P और Q हम कहाँ से लाएं? कैसे पता चलेगा हमें कि P और Q कैसे मिलेगा? ठीक है, देखो, इसमें घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको भी सिखा देता हूँ कि पी क्यू कैसे निकलता है। देखो, जो हमारा ए और सी को, यानी ए और सी को जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमें मिली, यानी कि 10, इस 10 के फैक्टर कर लो। क्या कर लो? फैक्टर। देखो, फैक्टर ऐसे करते हैं, जिस बच्चे को नहीं आते वो देख लो ऐसे फैक्टर करते हैं। हमने कहा 2 से, 2 5 10, 5 1 5। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए? एक आ गया 2 और एक आ गया 5। ठीक है, 2 और 5। तो हमने मान लिया हमारे पी और क्यू है, तो हमने लिखा 2 × 5, यानी इस फॉर्म में 2 5 जा 10 हो गया, और 2 और 5 को ही अगर हम ऐड करते हैं तो 7 भी आ जाए। यानी हमारा पी और क्यू में मिल गया। हमारी इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं दोनों। ठीक है, सही में आया? तो हमें करना क्या है? जो हमारा ये P प्लस क्यू आया, यानी 2 और 5 आया, इन्हीं को हम B की जगह यानी 7 की जगह लिख लेंगे। हमारा √2x² प्लस 7 की जगह क्या आ जाएगा? ये 2 और 5 आ जाएगा, 2x प्लस 5x। इनके साथ हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, y लेंगे, z लेंगे। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वेरिएबल वही हम इनके साथ लेंगे। प्लस 5√2 = 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या लेना है? कॉमन वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? कॉमन। देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ √2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ √2 है, तो यहाँ कॉमन क्या आएगा? यहाँ पर कॉमन आएगा क्या? √2। क्या आएगा? √2। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे √2 कैसा आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि √2 × √2 = 2। पता है मैंने? तो यानी इस 2 के पास कितने √2 हैं? 2 √2 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो गया? एक √2 यहाँ पर है और 2 √2 यहाँ पर है, तो इसलिए इसका मतलब हमने क्या ले लिया? यहाँ पर √2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो दोनों में यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x आ गया। अब इस √2x से √2x से इसको हमें डिवाइड करना है, तो √2x² डिवाइड बाई √2x। इसके x से एक x कटेगा, √2 से √2 कटेगा, क्या बच गया? यहाँ x, यहाँ आ गया x। अब इसको भी डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या है हमारा? 2x अपॉन में √2x। अब आपको पता है कि ये जो 2 है ये किसके इक्वल है? √2 और √2 के इक्वल है। तो √2 से √2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर? और x से x कटे, क्या बच गया यहाँ पर? प्लस में √2।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 आ गया। एक्स दोनों तरफ नहीं है तो एक्स नहीं आएगा। अब 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 कट गया, क्या बचा यहाँ पर एक्स प्लस, फिर इस 5 से ये 5 कट गया, क्या बचा यहाँ रूट इक्वल टू 0। समझ में आया? देखो अब मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ छोटी छोटी बातें, तो ध्यान रखना आप। अब ये देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, सेम आ गए। अगर सेम आ रहे तो इसको मतलब हमारा सवाल सही है। इन दोनों ब्रैकेट की जगह एक ब्रैकेट यहाँ पे उतार दो। यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो ये जो मैं 0 ले रहा हूँ, इनके इक्वल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हमने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा, x इक्वल टू प्लस का रूट 2 है, ये जाएगा माइनस का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये अंडर रूट 2x इक्वल टू -5, ये प्लस का 5 था, इक्वल के साइन के इधर आ गया तो माइनस हो गया। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 अपॉन में, अब ये अंडर रूट 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ब्रैकेट के इक्वल के साइन के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो, सवाल समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और नहीं आया तो कमेंट कर देना।